नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। सीडीएस बिपिन रावत की बात करेंगे। उनकी पत्नी मधुलिका, दोनों का देहांत हो गया। पार्थिव शरीर आज मिलिट्री विमान से दिल्ली लाए जाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। शुक्रवार को जनरल रावत का शव उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक उन्हें आखिरी सलामी दे सकेंगे। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनका आखिरी सफर कामराज मार्ग से शुरू होगा, जो कि दिल्ली कैंटोनमेंट के बाद स्क्वायर शमशान घाट पर जाकर खत्म होगा। तो जनरल बिपिन रावत, किसी को भी इस खबर का यकीन नहीं हुआ जब ये खबर सामने आई। कल पूरा दिन जो है, देखिए, इसी खबर के साथ लोगों को परेशान करता रहा और फिर 6:03 पर इस बात की पुष्टि कर दी जाती है कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पत्नी, 14 लोग उस विमान में सवार थे, 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, एक जो है उनका इलाज चल रहा है। और जो विमान की हालत थी, यूँ तो वो हालत ही बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन सभी दुआएं कर रहे थे। अब जो खबर है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली लाया जाएगा। पहले उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए और फिर किया जाएगा। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई, तेजा हवलदार, सतपाल इसमें शामिल थे। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई। 3 दिन उत्तराखंड में राजकीय शोक रहेगा, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर तक। जनरल रावत के निधन पर यह शोक घोषित किया गया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी कैबिनेट ने शोक जताया। बिपिन रावत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज से विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। विधानसभा में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। आज से 2 दिन का उत्तराखंड विधानसभा का सत्र दरअसल शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल रावत के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, ये राज्य के साथ ही देश के लिए भी एक अपूरणीय नुकसान है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूरणीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सीडीएस रावत के निधन पर दुख जताया। उन्हें सच्चा और बहादुर रक्षक बताया। उत्तराखंडी जो स्वभाव है वो उसकी प्रतिमूर्ति थे, सादगी की प्रतिमूर्ति थे। दुश्मन के मन में उनसे डर पैदा होता था। सीमा के पार जो हमारे भारत की तरफ काली आंख से देखने वाले लोग हैं, उनको दहशत पैदा करते थे। दहशतगर्दों को उनके नाम से कपकपी आती थी, मगर सामान्य आदमी को लगता था कि ये हमारा बिपिन रावत है, जबकि वो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे, तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के प्रथम सीडीएस एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष
युद्ध रणनीति के विशेषज्ञ, देवभूमि सैन्य भूमि उत्तराखंड के गौरव एवं राष्ट्र के सपूत जनरल बिपिन रावत जी का साप्ताहिक असमय देहावसान का समाचार बहुत पीड़ादायक है। ये देश की क्षति है। दुर्घटना के सभी दिवंगतों की आत्मा की शांति की प्रार्थना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, दुख जताया। तमिलनाडु में एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति है। मैं जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सलाम करता हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके पौड़ी स्थित बिरमोली खाल गांव में सन्नाटा है। पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा ने इसे उनके परिवार और पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। बहुत ही कष्टकारी और दुखद। कितना लगाव रहा है उनका? बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छी तरह से क्या बोलिए, आना जाना रहता था। आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले, और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे, और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने, मैं फिर आऊंगा अभी। एक बड़ी क्षति पूरी परिवार के लिए। बहुत, ये देश के लिए क्षति है। पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है, और देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। अब किस तरीके से आप क्या उनके परिवार से आगे जाएंगे? क्योंकि हाँ, मैं जाऊंगा अभी। हाँ, दिल्ली उनके निवास पे। परिवार वालों से बातचीत आप लोगों की हो चुकी है इस बारे में कि सूचना सभी को मिल चुकी होगी परिवार में? हाँ, अभी समाचार सबको पता चल गया होगा अभी। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ रही हैं और अनुपम भारद्वाज पौड़ी से जो जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। प्रीति, क्योंकि कल 6:03 पर देश को मालूम चला कि हमने किन्हें खो दिया, हमारे कौन से लोग जो हैं हमें छोड़ के चले गए। मैं आपके पास आती हूँ। अनुपम कुछ कहना चाह रहा है। अनुपम, हाँ बोलिए आप। देखिए, इस समय उनकी जो चाची हैं सुशीला देवी, इस समय हम उसी गांव में हैं, बिरमोली खाल जो सैना गांव है, जहां पर वो पैतृक गांव है विपिन रावत का, वहां पे इस समय मौजूद हैं। और ये गौशाला है। जब 2018 में जनरल बनने के बाद वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये गौशाला देखी थी, उनको विशेष लगाव था। वो कहते थे कि गांव से पलायन नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से वो चाहते थे कि गांव में उनका एक मकान हो, यहाँ पे गौशाला हो और गायें हो। तो उनके जो पूरा परिवार है, उनके जो चाची हैं, चाचा है, उनके भाई हैं, वो यहाँ पे रहा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि उनकी जो चाची है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब वो महसूस कर रही हैं, क्या उनका सपना था विपिन रावत जी का जो यहाँ आने के। सूचना आपको मिल चुकी है, तो कितना सभी के लिए ये पूरा एक दुखद पल है, गमगीन माहौल है। आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं इस समय? हमें बहुत दुख है कि हमारा बेटा अब हो नहीं रही। जनरल बनने के बाद वो यहाँ पे आए थे आप लोगों से, सभी पूरा परिवार आप लोगों का यहाँ पे मौजूद था उस समय। क्या कुछ बातें आप लोगों ने उस समय करी थी? मैं बहू से कही थी हमने बात। क्या बात हुई थी आपकी? कि चाची कभी घर वहाँ आओ, दिल्ली में आप शादी में नहीं आई, कभी घूमने के लिए आओ। बहुत अच्छी थी वो परिवार के लिए। बोले थे बाद में आऊँगी मैं, सब आएंगे। घर बनाने की वो बात अक्सर कहा करते थे, और बताते हैं कि यहाँ पे जमीन भी वो देखने के लिए गए थे। हाँ जी, जमीन भी देखने के लिए गए थे। अपनी जमीन है उनकी, हमारी उनकी है, मकान बनाने। तो कभी कभी घर में रहेंगे, कभी बाहर रहेंगे। मकान तो घर में चाहिए। सड़क की भी उस समय उन्होंने बात करी थी कि सड़क यहाँ पे आएगी, आधी सड़क भी कट चुकी है। तो और क्या कुछ बातें आप लोगों की साझा हुई थी उस समय? बोले थे यहाँ से सीधा बिरमोली खाल मिलेगी, पर नहीं आई। परिवार से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपकी खुद की एक जो बहू थी वो भी उसमें शामिल। तो बहू के साथ क्या कुछ आप लोगों की और बातें होती थी? कोई यादगार पल आप लोगों का? नहीं, कुछ नहीं। बिपिन, बहुत तो मुश्किल होता है। मैं आपके पास लगा सकती हैं अंदाजा लगा सकते हैं जब
परिवार में कोई इस तरह से जाता, और देश ने दरअसल बहुत बड़ा, हम वर्ड्स नहीं होते कई बार, आप बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपके पास आती हूँ और वो भावना है, वो परिवार वाले जो हैं वो हम उनका समझ सकते हैं, वो नहीं बोल पा रहे जब हमारे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हम सब ने हमारे सीरियस को खोया है। प्रीति, क्योंकि जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, कल जब 6:03 पर ये खबर आ गई, क्योंकि पहले तो बहुत, जब नाम सामने आया तो ही एक दहशत हो गई कि ये क्या सुन रहे हैं हम, कि क्या हो गया। अंतिम संस्कार को लेकर क्या क्या जानकारियां आ रही हैं, और क्या केंद्र सरकार अब आगे प्लान कर रही है? बिल्कुल ज़ीनत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब ये खबर पूरे देश के सामने आई तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपना, पूरे जो माँ बाप हैं उन्होंने तो अपना बेटा खोया ही, साथ ही पूरे देश ने अपना गौरव खो दिया, क्योंकि ये विपिन रावत जो थे वो पूरे देश का गौरव थे। लोग ये खबर सुन के गमगीन हो गए, पूरा देश इस समय गमगीन है। और इस समय मैं विपिन रावत जी के दिल्ली आवास पे खड़ी हूँ। खबर ये है कि शाम के 4 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे तक सीडीएस विपिन रावत जी का और उनकी जो पत्नी है उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित इस आवास पे लाया जाएगा। उसके बाद में कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और दिल्ली स्थित कैंट में 2 बजे के बाद करीब 3 से 4 के बीच में उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब ये उनका जो पार्थिव शरीर है, जब उसको दिल्ली लेकर आया जाएगा तो कई जो बड़े नेता हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आज यहाँ से पहुँच सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कही जा रही है कि जब शाम को उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा दिल्ली में 4 बजे के आसपास, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस बारे में रक्षा मंत्रालय, खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं कुछ कह भी सकते हैं, क्योंकि देश भी कई बार होता है कि वो इंतज़ार कल भी करता रहा, और बहुत कुछ आज भी उनकी ज़ुबानी भी सुनना चाहेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।